Hello and welcome to the online classes for Kids Heaven Public School. So my grade 8 students, from your English textbook, we started chapter number 5, Princess September. We began the story and we saw that there were 8 sisters, okay? So the king and the queen were confused with the names. So they were named with the months of the year, January, February, March. इस तरह से जो 7th वाली थी, after that 7th वाली हो गई हमारी we had July, August, September, okay? So जो सबसे छोटी थी उनका नाम था September, Princess September, okay? So जो king थे वो अपनी बर्थडे पे सबको गिफ्ट्स देते थे. So जो उनकी लास्ट बर्थडे थी उन्होंने अपनी बेटियों को सबको एक एक तोता दिया एक सुनहरे पिंजरे में. Now जो प्रिंसेस सितंबर थी उसका तोता मर गया था एंड वो बहुत दुखी हो गई थी. So उसकी जो मदर होती है, जो क्वीन होती है, वो उन्हें कहती है कि कोई बात नहीं, तुम सो जाओ. एज पर रोते रोते वो सो गई. लेकिन फिर वहां पर एक छोटी सी चिड़िया आती है जो उसे बहुत प्यारा सा गाना सुनाती है एंड प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है. अब हम आगे देखेंगे कि स्टोरी में आगे क्या होता है जब वो उस चिड़िया को सबको दिखाती है. ओके, नाउ आई वांट टू शो यू टू माय 8 सिस्टर्स, सेड द प्रिंसेस. अब प्रिंसेस कहती है कि मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it. Stretch का मतलब होता है खींच के like बाहर निकालना. एंड फर्स्ट फिंगर जो राइट हैंड की होती है, ठीक है, अंगूठे से नेक्स्ट जो होती है हमारी फिंगर वो फर्स्ट फिंगर है. सो प्रिंसेस सितंबर अपनी उंगली बाहर करती हैं, ठीक है, सीधी करती हैं बिल्कुल, जो कि उस चिड़िया के लिए एक टहनी की तरह हो जाती है ताकि चिड़िया उस पर बैठे. तो वो उड़ के आके उस पर बैठ जाती है. देन followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princesses. Maids of honor मैंने आपको बताया था कि जो उनके साथ रहती है, उनकी हेल्प करती है, मेड्स जो होती हैं, गर्ल्स होती हैं, ठीक है, सो उनके साथ ही रहती हैं हर टाइम, उनके साथ निकलती है. और जो प्रिंसेस सितंबर है वो अपनी बाकी प्रिंसेसेस सिस्टर्स को बुलाती है. एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang a different song. अब हर प्रिंसेस के लिए उस छोटी सी चिड़िया ने अलग अलग गाना गाया. But the parrots could only say God save the king and Pretty Polly. लेकिन ऐसा हमने देखा था कि जो तोते थे वो तो सिर्फ इतना बोलते थे, God save the king and Pretty Polly. Okay? So then at last she showed the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. Finally जो है वो चिड़िया को लेके जाती है, राजा को दिखाती है, रानी को दिखाती है एंड वो हैरत में भी थे एंड खुश भी थे. I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. अब क्वीन कहती है कि मुझे पता था, सही था, मैंने तुम्हें बिना खाना खाए ही सोने को भेज दिया था. This bird sings much better than the parrots, said the king. अब राजा कहते हैं कि ये जो चिड़िया है वो उन तोतों से ज्यादा अच्छा गाती है. I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too. अब देखिए, अब क्वीन कहती है कि सभी थक चुके हैं ये सुन सुनकर कि गॉड सेव द किंग. पता नहीं वो बाकी जो है, मतलब जो बाकी प्रिंसेसेस हैं, वो तोते को यही क्यों सिखाती हैं. ओके, द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, सेड द किंग, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोस पैरट्स से प्रिटी पॉली. अब किंग भी कहते हैं कि वो जो एक फीलिंग होती है, एहसास होता है, बहुत अच्छा होता है कि सभी कहते हैं गॉड सेव द किंग, लेकिन मैं कितना भी सुन लूं मैं नहीं थकता. ओके, दे से इट 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेसेस. अब जो प्रिंसेसेस कहती हैं वो कहते हैं कि वो जो है गॉड सेव द किंग 7 अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं. आई डेयर से दे डू, सेड द किंग, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माय काउंसलर्स. दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट. अब किंग जो है वो भी उनको बताता है कि हाँ, जो काउंसलर्स होते हैं, मतलब उसके साथ जो रहते हैं, जो फैसले लेने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, वो भी ये कहते हैं अलग अलग तरीके से. अब ये देखें, यहाँ पर ये किंग है, ये क्वीन है, ये हमारी प्रिंसेस सितंबर है एंड वो ये छोटी सी चिड़िया है, ठीक है, देखें उनकी उंगली पे वो बैठी हुई है. द प्रिंसेसेस वर वेक्स्ड एट दिस एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड. वेक्स का मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है. सो जो बाकी प्रिंसेसेस थी वो बहुत गुस्से में आ गई, ठीक है, उन्हें अच्छा नहीं लगा, और जो उनके तोते थे वो भी बड़ी दुखी दुखी से लग रहे थे. ग्लम का मतलब होता है दुखी लगना. बट प्रिंसेस सितंबर ran through all the rooms of the palace,
singing like a lark, while the little bird flew round and round her, singing like a nightingale. पर प्रिंसेस सितंबर बहुत खुश थी और वो पूरे महल में चारों तरफ कमरे से कमरे जाती रही एंड गाती रही और साथ में वो छोटी सी पक्षी भी उनके साथ गाती रही. Things went on like this for several days and the 8 princesses put their heads together. अब देखें, काफी दिन हो गए यही होता रहा, तो जो बाकी 8 प्रिंसेसेस थी, मतलब उनकी जो बहनें थी, उन्होंने अपना हेड्स टुगेदर किया. इसका ये मतलब होता है कि मतलब मिलके बात करी. They went to September and sat down in a circle around her. My poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. अब देखिए क्या चालाकी करती है ये. क्या जाती हैं, वो इसके पास जाती हैं उसके कमरे में एंड इन अ सर्कल, मतलब उसे बीच में बिठा के उसके चारों तरफ बैठ के फिर क्या कहती हैं, हमारी बेचारी सितंबर, वी आर सॉरी, हमें बहुत अफसोस है कि तुम्हारा जो ब्यूटीफुल पैरट था वो मर गया और तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा होगा कि तुम्हारे पास अब ऐसी पक्षी नहीं है जैसी हमारे पास है. तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जितनी पॉकेट मनी है हम सब ने उसे इकट्ठा किया और हम आपके लिए एक प्यारा सा ग्रीन एंड येलो कलर का तोता खरीदेंगे. थैंक यू फॉर नथिंग, सेड सितंबर. आई हैव अ पेट बर्ड व्हिच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot. अब सितंबर उन्हें फौरन कहती है कि नहीं नहीं शुक्रिया, मेरे पास एक ऐसी पंछी है, मतलब छोटी सी जो चिड़िया है ना, जो सबसे प्यारे गाना गाती है मेरे लिए, एंड मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं एक हरे एंड पीले तोते का करूंगी ही क्या. Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked around the room and raised their eyebrows. अब वो उसे मतलब समझाने की कोशिश करते हैं, वो चाहते ही नहीं कि उसके पास वो चिड़िया रहे. ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो चिड़िया उनके पास है. ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू एंड सी. Do you mind our asking where your bird is now? They said. He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. अब देखो, उनकी जो बहनें होती हैं प्रिंसेसेस, वो पूछती हैं कि तुम्हारी चिड़िया कहाँ है. प्रिंसेस सितंबर बताती है कि वो अपने फादर इन लॉ को मिलने गई है. एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेसेस. अब वो प्रिंसेसेस पूछते हैं तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगा. तो सितंबर कहती है ही ऑलवेज कम्स बैक, वो हमेशा लौटता है. वेल माय डियर, सेड द 8 प्रिंसेसेस, इफ यू विल टेक अवर एडवाइस यू वोंट रन एनी रिस्क्स लाइक दैट. इफ ही कम्स बैक, एंड माइंड यू, इफ ही डज यू विल बी लकी. पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर. दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम. अब वो उसे बताती हैं, ठीक है, कि चलो ठीक है, चाहती हो हमारी सलाह ले लो, ऐसे रिस्क मत लो. अगर वो वापस आ गया, ठीक है, तो तुम बहुत लकी हो और उसे जो है पकड़ के पिंजरे में रख लेना अगर तुम चाहती हो कि वो यहाँ पर रहे. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर. पर सितंबर कहती है कि मुझे अच्छा लगता है जब वो पूरे कमरे में उड़ता रहता है. सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ominously. उसकी बहनें कहती हैं, सब एक साथ बोलकर कहती हैं कि सबसे पहले सुरक्षा होता है, मतलब कि वहां पर उसे पिंजरे में बंद रखो ताकि वो उड़ के चला ना जाए. They got up and walked out of the room, shaking their heads, and they left September very uneasy. अब वो उठी एंड कमरे में से बाहर चली जाती हैं सर हिलाते हुए, लेकिन प्रिंसेस सितंबर बहुत ही परेशान हो गई ये सोचकर. उनकी बातों पे जब सोचा तो परेशान हो गई वो. ओके, वी विल चेक आउट कॉम्प्रिहेंशन चेक, the first one, and I will send you out. So कुछ vocabulary है, देखते हैं. पॉप का मतलब होता है put या push, that is push out or put out. ominously मतलब threateningly, suggesting that something bad. जब हम थोड़ा सा डरा धमका के कुछ कहते हैं तो उसका मतलब होता है ominously. Okay, so let us see. The second part tells us that Princess September कितनी worried थी जब उसकी चिड़िया वापस आई या नहीं आई. Okay, we will continue with this in the third part.